आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स AND। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल्स, इनडिफिनिट आर्टिकल्स। डिफिनिट आर्टिकल्स दी और इनडिफिनिट आर्टिकल्स ए और एन। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे एन का प्रयोग। एन यानी कि ए का प्रयोग कब होता है। यदि कोई सिंगुलर नाउन कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होता है तो उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है, जैसे ए कैट, ए मैंगो, ए डॉग, ए हॉर्स etc। यानी कि यदि कोई सिंगुलर नाउन कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होता है, कॉन्सोनेंट यानी कि हम लोग पढ़े हैं इसके पहले वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। यानी कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होगा तो उसके पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा है एन का प्रयोग। एन यानी कि यदि कोई सिंगुलर नाउन वॉवेल से प्रारंभ होता है तो उसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। वॉवेल यानी 5 होते हैं, A E I O U। A E I O U से अगर कोई सिंगुलर नाउन प्रारंभ होता है तो उसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है, जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, एन आउल etc। इस प्रकार ए और एन का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। दूसरा है अपवाद नियम यानी कि एक्सेप्शन रूल। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग पढ़े कि ए और एन का प्रयोग, यानी कि ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के पहले और एन का प्रयोग वॉवेल के पहले किया जाता है। लेकिन जो एक्सेप्शन रूल अब में हम लोग अभी पढ़ेंगे उसमें क्या है, यदि कोई सिंगुलर नाउन कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होता है लेकिन उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह ना होकर वॉवेल की तरह हो तो उसके पहले एन का प्रयोग होगा, जैसे एन ऑनेस्ट बॉय, एन आवर, एन MLA etc। जैसे ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट जो है वह एच से प्रारंभ हो रहा है लेकिन एच का उच्चारण ह ना होकर अ जैसा हो रहा है, जैसे एन ऑनेस्ट ना कि एन हॉनेस्ट इसको पढ़ते हैं। तो एच का उच्चारण जो है अ हो रहा है, अ यानी कि जो वॉवेल से प्रारंभ होता है, अ यानी कि वॉवेल है, इसलिए यहाँ पे ए ना लगकर एन का प्रयोग हुआ है। इसी तरह आवर में भी आवर यानी कि एन आवर होता है। MLA यानी कि यहाँ जो प्रारंभ हो रहा है MLA यानी कि एम जो है वह कॉन्सोनेंट है लेकिन यहाँ पे एन का प्रयोग होगा, क्योंकि जब हम लोग MLA का उच्चारण करेंगे तो एम होता है, यानी शुरू में ए आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग एन लगाएंगे। जैसे अगर हम मैंगो बोलते हैं तो मैंगो का उच्चारण म से होता है मैंगो, तो वहाँ पे ए लगेगा, लेकिन एम से यहाँ पे शुरू हो रहा है MLA तो यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। आगे है, यदि कोई सिंगुलर नाउन वॉवेल से प्रारंभ हो और उसका उच्चारण वॉवेल की तरह ना होकर कॉन्सोनेंट की तरह हो तो वहाँ ए का प्रयोग होगा। जैसे अभी हम लोग इसके पहले पढ़े कि यदि कोई सिंगुलर नाउन वॉवेल से प्रारंभ होता है तो एन लगता है, लेकिन यहाँ हम लोग ये एक्सेप्शन रूल में पढ़ रहे हैं, वॉवेल से वह सिंगुलर नाउन प्रारंभ होगा लेकिन उसका उच्चारण वॉवेल की तरह ना होकर कॉन्सोनेंट की तरह हों। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में दिया गया है यूनिवर्सिटी बॉय। ए यूनिवर्सिटी बॉय होगा क्योंकि यू तो वॉवेल है लेकिन इसका उच्चारण अंतुस्तिय से हो रहा यूनिवर्सिटी। उसी तरह यूनिट, यूनिट में भी ए लगेगा। उसी तरह यूनिक पर्सन, यूनिक में भी ए लगेगा। ये है वॉवेल लेकिन इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है। इस प्रकार हम लोग वॉवेल से और कॉन्सोनेंट को समझ सकते हैं और आर्टिकल को इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।